हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सर, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने हॉस्टल फॉर्म को रिलीज करते हुए अभी एक हॉस्टल के लिए फॉर्म रिलीज हुआ है। आगे क्या प्रोसेस होगा अभी इस पे हमारी नज़र पूरी बनी हुई है। अभी आज के इस वीडियो में आप जान लेना कि हॉस्टल की यहाँ पे फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या उसकी फीस लगती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। ठीक है। अब मेस के साथ हॉस्टल लोगे कितना फीस लगेगी, मेस अगर नहीं लोगे केवल रूम चाहिए आपको तब कितना आपको फीस लगेगी, वो सब चीजें अब हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत बच्चों का मैसेज, बहुत बच्चों का कॉल आ चुका था और हम भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने का, लेकिन पूरा डाटा मेरे पास मिल नहीं रहा था। अभी मेरे पास सारी डिटेल्स है। विश्वविद्यालय कॉन्टेक्ट करने के बाद सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सारी चीजें सुनते रहो, जिससे कि सारी चीजें समझने में सुनने में आपको आसानी होगी। अभी सर ये देखो, आपके सामने यहाँ पे मैं नोटिस दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्लियर देखो, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के नव प्रवेशी छात्रों को सूचित किया जाता है। मतलब स्नातक बोल रहा है, मतलब केवल यूजी के लिए। ठीक। यहाँ पे क्लियर बोला गया कि जो आपका स्पोर्ट छात्रावास राम यहाँ पे प्रताप शुक्ल यहाँ पे छात्रावास है, उसके लिए कक्ष आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 28/8/25 से 1/9/25 तक खुला रहेगा। ठीक है। जो नए प्रवेशी छात्र होंगे वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने क्लियर ये बताया है, मतलब इनके द्वारा बताया गया भाई कि यहाँ पे जो आप लोग की यहाँ पे 28 से 1 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने के लिए, राम प्रताप शुक्ल छात्रावास के लिए। एक बार आप सब बच्चे क्या करना, अपना ये पोर्टल पे जाना और एक बार लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल हो जाएगा तो फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं फिल हो रहा है, भाई आप लोग थोड़ा वेट कर लो। देखो बताऊं आपको, फॉर्म को फिल करने का कोई भी चार्ज नहीं है, बच्चों को फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। आगे किसी और हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, हो सकता है कि आपके एक फॉर्म फिल करने से अलग अलग हॉस्टल में आप क्या बोल एलिजिबल हो जाओ सभी हॉस्टल के लिए, तब फॉर्म जरूर फिल कर देना। फॉर्म की जो प्रिंट होगी वो रखे रहना। विश्वविद्यालय कई बार क्या करता है सर ना, पिछली बार क्या हुआ था कि फॉर्म को फिल करने के बाद जो फाइनल प्रिंट होती है वो आपको हॉस्टल में जमा करने के लिए बोला गया था। फिर आप लोग हॉस्टल को ऑफलाइन जमा किए थे प्रिंट को, उसके बाद हॉस्टल अलॉट हुआ था। हो सकता है इस बार भी ये चीज़ आपको अप्लाई कर दी जाए, लेकिन अभी क्या है, अभी इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फॉर्म को अपना आप जल्दी से फिल कर लो। फिल करके प्रिंट आउट अपने पास रखे रहो। आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में हम है ना, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी चलो भाई, 1 तारीख लास्ट डेट है, डेट बढ़ेगी, आगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके रिगार्डिंग। उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है आपको। साथ में ये देखो सर, आपको हॉस्टल फील कैसे करना है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको देखो, आपको आना है गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे। ठीक है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से खुलता है। आप लोग क्या होते हैं, परेशान भी हो जाते हो सर कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे हम फॉर्म भरेंगे। तो देखो ध्यान से इसको कट करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आओगे नीचे, तो यहाँ पे स्टूडेंट फैसिलिटीज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे फोन में या लैपटॉप में, तो आपको यहाँ पे आएगा हॉस्टल मैनेजमेंट। इसके लिए अलग से इन्होंने पिछली साल क्या किया था, वेबसाइट को लॉन्च किया था, जिससे कि जो बच्चे को मान लो सेकेंड ईयर का बच्चा है, उसको थर्ड ईयर के लिए हॉस्टल रिन्यूअल करना है तो भी यहीं से होता है। फ्रेश कोई बच्चा है उसको हॉस्टल फॉर्म भरना, तो उसके लिए भी सेम पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें हॉस्टल के वो सारे काम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो। सीधे इसका लिखा गया DTU हॉस्टल मैनेजमेंट, आपका जो पूरा पोर्टल है ये आपके लिए है। ठीक। देखो, अभी आप नए हो, आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ अपना नाम डालोगे, ईमेल आईडी प्रॉपर वही कोशिश करना जो ईमेल आईडी फॉर्म में आपने दिया है, उस ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, क्लियर बोला फ्रेश 2526 पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, सेम पासवर्ड यहाँ डालोगे कंफर्म करने के लिए। रिमेंबर मी पे क्लिक करो और सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। बस सिंपल क्या किया, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली, फ्रेश हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्रेश 2526, पासवर्ड जो भी आपको जनरेट कर लिया और सबमिट कर लिया। अब क्या होगा सर, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आएगा, सेम जो आपने फॉर्म फिल करते समय आपने अभी आईडी और पासवर्ड जनरेट किया, वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना। जो ईमेल डाल दो, जो पासवर्ड अभी बनाया हो वो पासवर्ड यहाँ डालोगे और साइन इन करोगे, आपका पोर्टल खुल के ओपन होगा। चलिए हम ईमेल आईडी डालते हैं, साइन इन करते हैं। उसके बाद पोर्टल किस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे ओपन होता है, क्या इंटरफेस आता है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके पहले चीजें समझना, उसके पहले ये देख लो भाई कि जो फीस है वो क्या है। अभी मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, परेशान ना हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता था उसके 3-4 वीडियो अब तक बन जाती भाई कि यहाँ फीस क्या होगी, हॉस्टल का प्रोसेस क्या होगा, कैसे फॉर्म भरोगे, तो भाई वो चीजें यहाँ नहीं होती हैं। या खुद मेरे पास टाइम कम होता है, ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज हैं, बच्चों के हम पढ़ाते हैं, उनको वादा किया भाई सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर उनको दिलाना है, तो मेहनत अपने को करनी पड़ती है आपसे ज्यादा। ठीक है। चलो अभी देख लो भाई फीस क्या होती है। देखो फीस को 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुनते रहो। आपका क्लियर जो महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल हॉस्टल है,
संत कबीर हॉस्टल, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे गौतम बुद्धा, ठीक है, यहाँ पे ये जो चंद्रवत हॉस्टल है, फिर यहाँ पे अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, फिर राम प्रताप शुक्ला हॉस्टल है, ठीक है, यहाँ पे जो भी राम प्रताप शुक्ला हॉस्टल स्पोर्ट के लिए बच्चों के लिए स्पोर्ट हॉस्टल, तो सभी बच्चों के लिए सेम फीस होने वाली है। सभी हॉस्टल के लिए इन्होंने बोल दिया भाई जितने भी हॉस्टल हैं सबके लिए सेम चीज अप्लाई होने वाली है। मैं कलर चेंज करूंगा और यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है सिंगल सीटर रूम, ठीक है, यहाँ पे डबल सीटर, ट्रिपल सीटर रूम, ठीक है, यहाँ पे रूम रेंट, कॉशन मनी, यहाँ पे मेस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, सोशल फंड और आपका मेंटेनेंस, सबका चार्ज जोड़ के कितना लगता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक। देखो डबल सीटर यानी कि एक रूम होगा, एक रूम में होगा, इसमें डबल बेड लगे होंगे, ठीक है, डबल बेड होंगे या फिर ट्रिपल बेड भी हो सकते हैं, वो चार्ज इसका है। सिंगल अगर हम चाहो कि एक रूम हो या सेपरेट हमारा रूम है इसमें बस एक बेड हो भाई, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज यहाँ पे दिया है भाई, देखो तुम समझ जाओगे, करीब यहाँ पे 1 से 2 हज़ार रुपए का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे भाई सिंगल लोगे तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने पैसे अपने जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको अच्छी चाहिए तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर डबल ट्रिपल में काम चलेगा तो ठीक है, आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक। चलो देखो जो रूम रेंट होगा ये आपका 3600 रुपए पर सेशन, मतलब 1 साल का, और 2400 1 साल का फीस यहाँ पे रूम का लगता है। मतलब जो हॉस्टल अलॉट होगा उसका जो रूम चार्ज होगा ये लगेगा 3600 रुपए एक सेशन का, 2400 रुपए डबल ट्रिपल सीटर का, ये 2400 और सिंगल के लिए 3600, मतलब क्लियर यहाँ देख लो भाई, कोई 1000-1200 का अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। चलो फिर कॉशन मनी 1500 रुपए, मतलब ये जो 1500 रुपए वन टाइम जमा करना होता है आपको, ठीक है, जब रिन्यूअल करवाओगे ना हॉस्टल को अगले साल के लिए तो ये फीस आपसे नहीं ली जाएगी। ये 1500 कॉशन मनी मतलब कि ये रिफंडेबल है, जब हॉस्टल छोड़ोगे फिर 1500 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, ऐसा इनका कहना होता है, ऐसा इनका मानना होता है, ठीक। अब मिलता है नहीं मिलता वो तो अलग बात है। तो 1500 रुपए आपकी क्या वन टाइम पेमेंट है, ये किसके लिए, आपको हॉस्टल में आपको एक कॉशन मनी एडवांस मनी जमा करनी होती है, वो 1500 रुपए होंगे। साथ में मेस चार्ज जो लगेगा वो 3025 रुपए ये पर मंथ का है। और देखो मेस चार्ज सबके लिए सेम है, आप सिंगल रूम लो या डबल ट्रिपल रूम लो, मेस चार्ज में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं भाई जो सिंगल रूम वाला है वो एक थाली एक्स्ट्रा खाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सिंगल रूम वाला है उसको भी उतना ही खाना है, जो डबल ट्रिपल में वो भी उतना ही खाएगा, दोनों का चार्ज सेम है। कितना है भाई, 3025 रुपए, 3000, ठीक है, 3025 रुपए मेस चार्ज आपका लगेगा, ये आपका है पर मंथ। ये पर मंथ का चार्ज आप चाहोगे किसी मंथ में लेना है भाई ले लो, नहीं लेना तो उस मंथ में आप मेस चार्ज नहीं लगेगा आपका। छुट्टी होगी, छुट्टी में आपको मेस चार्ज नहीं लगता है, ठीक। चलो 3000 रुपए पर 1 साल के लिए 3000 रुपए लगेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जो बिजली कितना भी यूज कर लो ये कंफर्म ले ली, फिर बाद में आपको बिल नहीं देना होता है। 3000 रुपए 1 साल के लिए फीस यहाँ पे लगती है, किसके लिए, यहाँ पे बिजली बिल। सोशल फंड के लिए 1000 रुपए दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। मेंटेनेंस 300 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल विथ मेस फीस जो होगी वो आपकी हो जाएगी 42,675 रुपए, और जो डबल ट्रिपल रूम वाला बच्चा है उसको 41,475 रुपए लगने वाले हैं। साथ में जो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आपका टोटल विदाउट मेस अगर आप लोगे तो 9,400 रुपए में हो जाएंगे। अगर आप वहीं पे क्या करोगे सिंगल रूम, यहाँ पे जो आप मान लो यहाँ पे कौन बचा ये डबल सीटर वाला, इसको 8,200 रुपए आपको लगेंगे। मतलब सब मिला जुला के ये समझ लो भाई, पूरा मैंने बहुत कुछ गोलमाल कर दिया इसमें, है ना, चीजें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं बस समराइज कर देता हूँ, फिर चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्या करोगे समझ जाओगे। चलो समझदार तुम हो ही, क्लियर बोले भाई। कोई भी हॉस्टल हमारा हो, कोई भी हॉस्टल में भाई 2 क्राइटेरिया है, एक सिंगल सीटर, एक डबल ट्रिपल सीटर का रूम हमारे पास है। अगर तुम रूम लोगे सिंगल वाला तो तुमको 1200 रुपए प्लस देने पड़ेंगे, बस ये आपका अंतर होगा, बाकी कहीं भी आपको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। बस आपका रूम का चार्ज 1200 होगा, बाकी सब बच्चे देख लो यहाँ पे 1200 का अंतर बस आपको दिख रहा है भाई, बस इतना अंतर रहेगा, बाकी जो सिंगल रूम लेगा जो डबल रूम लेगा, चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आपका जो 1500 ये आपके रिफंडेबल प्राइस है, आपका 3000 रुपए पर मंथ आपका मेस चार्ज, 3000 रुपए आपका क्या लगेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आपका 3000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज, 300 रुपए मेंटेनेंस चार्ज, 41,475 रुपए, ये पूरा आपका साल का हो जाएगा तो मेस के साथ इतना फीस आपकी लगेगी, ठीक है। वहीं 42,000 पूरे मेस के साथ आपका लगेगा एक बच्चे का। इसके बाद पूरे साल की फीस अगर विदाउट मेस लोगे तो 9,400 में आपका सिंगल रूम और 8,200 में आपका यहाँ पे डबल ट्रिपल रूम पूरे साल भर के लिए, पूरे एक सेशन के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये चार्ज रहा। फिर जो बच्चा यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे आपका मतलब इंटरनेशनल जो आपका हॉस्टल है उसके लिए चार्जेस ज्यादा हैं। जैसे मान लो टोटल फीस जो होगी ये आपकी हो जाएगी 39,000 रुपए, और यहाँ पे 33,000 रुपए हो जाएगी भाई यहाँ पे जो यहाँ पे शेयरिंग रूम के लिए लेगा। फुल रूम अगर लेगा भाई उसको लगेगी 3,900, 3,000 या 39,000 और 33,000 जो सिंगल रूम लेगा, ठीक है। चलो डबल रूम लेगा, तो ये पूरा इनका क्लियर चीजें यहाँ पे हैं।
ठीक है। इनके लिए देखना एक चीज़ देखना, जो ये फीस बता रहा हूँ ना, ये भाई साहब ये आपका जो फीस है ये आपकी इसमें जो इंटरनेशनल बच्चे हैं उनके लिए मेस चार्ज नहीं है। बिना मेस के इतने ज़्यादा चार्ज यहाँ पे 18,000 का यहाँ पे रूम भाई है। 24,000 का रूम यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, रूम रेंट केवल जो इंटरनेशनल बच्चे होंगे। बाकी जो अपने भाई नेशनल है, जो यहाँ भारत इंडिया के रहने हैं, वो सारे बच्चों के लिए ये आपका चार्ज लगने वाला। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद प्रोसेस की बात करें सर, तो आपको प्रोसेस में आपने क्या कर लिया, अपने फॉर्म फिल करोगे। आप क्या करोगे, आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करके जो प्रिंट होगा वो आपका निकलेगा। फॉर्म का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है, इसको ध्यान रखना। प्रिंट निकाल लोगे, इसके बाद क्या होगा, प्रिंट निकाल लोगे। प्रिंट निकालने के बाद ये प्रिंट अपने पास रखना। विश्वविद्यालय हो सकता है, पिछले साल तो यही किया था भाई, जो प्रिंट होगा इसको ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन आपको क्या होता है, ऑफलाइन आपको क्या होता है, इसको जमा करना होता है, वो आपको बताया जाएगा। पहले प्रिंट आप निकाल के रख लो, जैसे ही ऑफलाइन नोटिस आएगी आपको जमा करोगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट आपका होगा, उसके बाद आप फीस पूरा पेमेंट करोगे हॉस्टल की। ऑफलाइन जाके आपका हॉस्टल जो होगा आपके नाम पे अलॉट हो जाता है। लगभग पूरा प्रोसेस 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का लगता है, 10 से 15 दिन टाइम लगेगा हॉस्टल को कंप्लीटली अलॉटमेंट होने में। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम भाई जहां हम छोड़े थे, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने जनरेट किया है उसको यहाँ हम फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखो आप जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे आप, क्या होगा फिर, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करते हो आप। ठीक, लॉगिन करने के बाद क्लियर यहाँ पे बोला गया भाई कि लॉगिन करने के बाद सीधे आपका क्या बोलेगा सर, कि यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दी होगी। ठीक है, यहाँ पे dsw@gtu.ac.in इस ईमेल आईडी क्या कर सकते हो आप लोग, मेल कर सकते हो। कोई डाउट, अगर कोई परेशानी, कोई सवाल होगा तो। ठीक, इसके बाद क्लियर बोलने भाई कि जो हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वहां पे क्लिक करके देख सकते हो आप लोग। एंटी रैगिंग जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट है उसको यहाँ क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद देखो जो ये फॉर्मेट है ना, ये आप लोग यहाँ पे बनाने के बाद एफिडेविट लगेगा आपको, 10 रुपए के स्टैम्प में बनवाना होगा। इसको पूरा आप अपना जो फाइनल डेट वगैरह होगा, नाम सब मेंशन करके इसको आप फोटो क्लिक करके इसमें अपलोड करने का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक, वो काम यहाँ करना होगा भाई, डाउनलोड करके फॉर्म फिल कर लेना, फिर जाकर इसको सबमिट करना होगा। ठीक, स्टूडेंट फोटोकॉपी, स्टूडेंट साइन, और आपका यहाँ पे आधार कार्ड स्टूडेंट का, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड। फिर आपका यहाँ पे क्लियर बोला गया है भाई कि यहाँ पे आप लोगों को जो लोकल जो गार्जियन होंगे उसका आप डिटेल भरना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो अपने फादर का ही गार्जियन में भी अपना डिटेल भर सकते हो। इसके बाद भाई आएगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होगी और रोल नंबर डालना होगा। आपने आईडी पासवर्ड तो बना ली, इसके बाद सीधे आपका प्रोसेस होगा सर ट्रांजैक्शन आईडी और आपका रोल नंबर। बोलो सर रोल नंबर मुझे मिल जाएगा, लेकिन आईडी कहाँ से मिलेगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ। देखो आप लोग करना क्या होगा सर, जो आपकी आईडी और पासवर्ड मांग रहा है वो सिंपली आप करोगे क्या, वो ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। देखो जैसे आपने कोई पेमेंट किया होगा ना, कोई पेमेंट अगर आपने किया होगा, इस प्रकार से पेमेंट आपका आया होगा। पेमेंट के साथ ही आपको यहाँ मिला होगा सर ट्रांजैक्शन आईडी। ये आपका एक सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं है तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ मिल जाएगा जो पेमेंट आपने अपने फोन पे पेटीएम जहाँ से की होगी। चलिए सर यहाँ से नहीं देखूंगा मैं, कोई और ऑप्शन बताइए। देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको यहाँ पे जब फीस पेमेंट किया था ना अपना, जब आपका कोई कोर्स लॉन्च हुआ होगा, कोर्स आपने लिया होगा, फीस पेमेंट किए होगे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन होगा। जब फीस पेमेंट किए थे यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन है, यहाँ पर भी आपको वो आईडी मिल जाएगी। यही आईडी कॉपी करके उसमें पेस्ट करनी होगी, तब जाकर पोर्टल आपका आपके नाम से खुलेगा। रोल नंबर की बात करें सर, तो रोल नंबर आपका यहाँ पे देखो, रोल नंबर क्लियर यहाँ मेंशन होगा सर। रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर आपको यहाँ क्लियर मेंशन होगा, आपको बता दें हम। ठीक, देखो रोल नंबर आपका जो भी आपका फाइनल प्रिंट मिला होगा ना, स्टूडेंट कॉपी आपको मिली होगी, तो वो चीज आपको क्या करोगे, यहाँ पे आपको रोल नंबर मेंशन होगा। मैं ज्यादा जूम कर दूं, बच्चों की डिटेल ना मिल जाए आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या था भाई ये, हाँ प्रोविजनल जो आपका यहाँ पे स्टूडेंट लेटर था, यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर आपको क्या होगा, मेंशन होगा सर, यहाँ पे आपको रोल नंबर मिलेगा। ठीक, मैं इसका हाइड डिटेल हाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कि भाई आप लोग बहुत चालाक आदमी हो। ठीक, बेचारा परेशान हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखोगे सर आपको होगा क्या सर, यहाँ पे क्लियर जो लिखा प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिला होगा, इस पे आपका क्लियर रोल नंबर या मेंशन है। रोल नंबर को यहाँ पे आप उठा के डाल सकते हो। ठीक, रोल नंबर कहाँ से मिलेगा मैंने बता दिया आपको, मैंने बताया ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ से मिलेगी मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं सर, आप हमको सब कुछ मिल चुका है, आप चलेंगे सीधे हम क्या करेंगे, इसको हम फिल करेंगे। ठीक, क्या आईडी यहाँ डालेंगे और रोल नंबर यहाँ डालेंगे और इसको वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद कोई डाउट होगा तो आप पूछना, अभी इतना चीजें मुझे कर लेने दो। ठीक, चलो देखो जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल फीड करते हो। ठीक है, तो देखो क्लियर DDU हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा भाई, पूरी चीजें आपकी यहीं से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे रिन्यूअल करना तो यहाँ से होता है, यहाँ पे आपको प्रिंट रेसिप्ट निकलती है, सब चीजें आपको यहीं से होगा पोर्टल से। ठीक, लॉगिन करने पर देखो क्लियर यहाँ से क्या मांग रहा है आपसे सर, सीधे आप कैटेगरी डालने में कौन सी कैटेगरी आपकी है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे भाई आपको मेल फीमेल जो भी ऑप्शन है यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। मोबाइल नंबर, सेमेस्टर कौन सा है भाई, फर्स्ट है थर्ड है, वो चीजें यहाँ मेंशन करना, फर्स्ट सेमेस्टर डालना।
हॉस्टल नेम भाई हॉस्टल नेम पूरा शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हॉस्टल नेम बाई चांस नहीं दिखा रहा तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन हॉस्टल नेम यहाँ पे शो करेगा, ठीक। हॉस्टल का नाम यहाँ शो करेगा, यहाँ पे हॉस्टल नेम आप मेंशन करना, ठीक। इसके बाद सर क्या होगा, यहाँ पे पूरा जो आप कितने नंबर अपने यहाँ पे लाया एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे कितने नंबर का पेपर, 200 नंबर 200 यहाँ फीड कर देंगे। आधार मांगेगा, ब्लड ग्रुप मांगेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और कंट्री पूछेगा। ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स की डिटेल भाई यहाँ पे सीधे मदर नेम फादर नेम पूछेगा, वो चीजें डालना। फिर यहाँ पे लोकल गार्जियन नेम अगर नहीं है तो कोई भी आप यहाँ पे गार्जियन डाल सकते हो अपना, ठीक। चलो फिर सब कुछ फीड करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो अपलोड करोगे, स्टूडेंट साइन अपलोड करोगे, ठीक है। साइज देख लेना अपना। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करोगे, आधार का फ्रंट प्लस बैक दोनों डालोगे इसमें, ठीक है। दोनों अपलोड करोगे एक साथ। जैसे कि एक पेज आप लेना, उसमें ऊपर फ्रंट नीचे आपको बैक दोनों एक प्रिंट पे करके तब उसको यहाँ अपलोड करना, ठीक। उसको एडिट कर लेना, थोड़ा सा इतना मेहनत कर लेना अपना, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या करो, मदर फादर का ऐसे हो गया, ठीक, दोनों का। इसके बाद फिर यहाँ बोला जाएगा भाई कि आपको यहाँ मदर फादर का यहाँ फ्रंट प्लस बैक आपको अपलोड कर देना है। यहाँ फोटो अपलोड करोगे, यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना है। लोकल का यहाँ पे गार्जियन का फोटो, ठीक है, यहाँ पे अपलोड लोकल गार्जियन फोटो 2। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो मैंने आपको वो अभी प्रिंट आउट करवाया था, उसको फीड करने के बाद फिल करने के बाद तब इसमें आप एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डिक्लेयर पे आप क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे सीधे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे, फॉर्म आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप लोग, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास संभाल के रखना। बाकी कोई अगर प्रोसेस आपको इसमें कुछ भी आगे प्रोसीड करने की कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना, ठीक। इस प्रकार से करोगे, हॉस्टल फॉर्म फीड करोगे। हॉस्टल जो आपकी हेल्पलाइन मेल आईडी पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, कोई प्रॉब्लम होती है उस पर मेल कर लेना, ठीक है। और फिर हॉस्टल का फॉर्म प्रिंट करके अपने पास रख लो, तो आपका जो हेडेक होगा, जो आपकी टेंशन होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी, ठीक। इसके बाद कोई अगर नोटिफिकेशन और आती है ऑफलाइन डाउनलोड जमा करने की या अलॉटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। उसको लेकर निश्चिंत रहना। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार हमें सुन रहे हो, हमें देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको हो इन फ्यूचर तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा अपनी चीजें शेयर कर सको, ठीक। चलो बाकी सब बता दो आप लोगों की, अगर आप लोग यहाँ से क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोग बाई चांस अगर यहाँ से तुम पढ़ना चाहोगे, अगर सेमेस्टर तैयारी करना चाहते हो सर, तो आप लोग करना क्या होगा, अगर आप बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी या बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप आराम से इस बैच में आकर जुड़ सकते हो। बैच में जुड़ने के लिए बस आपको करना क्या होगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे कंप्लीट सेमेस्टर का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, ये जो टीम होगी पूरी टारगेट गुरुकुल की, टारगेट सेमेस्टर की, ये सदैव आपके साथ होगी। मैं पूरी गारंटी देता हूं। अगर आप सेमेस्टर में हॉस्टल आप अलॉट हो गया, ठीक है, आप हॉस्टल में रहो, क्लास करो या ना करो, लेकिन आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पूरे सेमेस्टर, मतलब कि एक बार आपने बैच ले लिया तो पूरे 6 महीने जो भी आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपके साथ रहेगा। और एक एक टॉपिक पूरा हमने क्लियर करके पढ़ाऊंगा इसमें। आपको पूरी टीम इसमें, पूरे नोट्स क्वेश्चन सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होगा। कोई डाउट होगा, हेल्प का सेक्शन भी एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे अपने डाउट भी पूछ सकते हो क्लिक करके, ठीक है भाई। कोई डाउट कोई समस्या होता है, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है। हॉस्टल फॉर्म फिल कर लो। हॉस्टल का नेम शो नहीं कर रहा अभी, तो मैं उस पर बात कर लूंगा विश्वविद्यालय से, उसके बाद आराम से अपना फॉर्म फिल करना। डेट आगे बढ़ेगी, उसको लेकर निश्चिंत रहो, लेकिन आप फॉर्म फिल कर लो अगर फिल हो रहा है तो, ठीक। थैंक यू सो मच। उम्मीद है प्रोसेस आपको समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।